नमस्कार दोस्तों, टीचर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 304 यहाँ सीट्स है और 27 सब्जेक्ट्स में, और यहाँ जो भी एडमिशन लेगा उनको फेलोशिप मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आईआईटी गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट। और जो नोटिफिकेशन अभी जो लेटेस्ट आया है, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज में जो अनाउंसमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा नंबर 1 पोजीशन पे मेंशन किया गया है, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर दिसंबर 2021 सेशन। तो ये जो एडमिशन अभी जो चल रहा है ये दिसंबर सेशन के लिए है। इससे पहले भी आप देख सकते हो इसका एक पीएचडी एडमिशन चल रहा था सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ स्कीम में। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। अभी जो एडमिशन चल रहा है, ये जो जनरल एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, वही सेम एडमिशन चल रहा है दिसंबर सेशन के लिए। तो हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यह है इसका डेडिकेटेड पेज, जहां आपको इस दिसंबर सेशन का जो एडमिशन का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर दिसंबर 2021 सेशन एंड एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द दिसंबर 2021 सेशन एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ देखिए एक लिंक दिया गया है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। ठीक इसी के नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन अक्टूबर 7 से ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है 10 बजे से। और एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस एंड डेट्स आपका कब हो गया, नवंबर 8 2021। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। 7 से शुरू हुआ है, नवंबर 8 तक ये चलेगा। और यह है इसका पेज जहां आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। यहाँ देखिए कॉर्नर में यहाँ मेंशन किया गया है लॉग इन एंड रजिस्टर। तो आपको यहाँ लॉग इन करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यह है इसका प्रीवियस पेज। देन मेंशन किया गया है, देखिए रेड कलर में, एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन अंडर द सेम लॉगिन। यू हैव ऑप्शन टू अप्लाई टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, सेंटर, स्कूल्स। तो एक ही ऑप्शन में आपको जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सेंटर है, स्कूल है, सारे के सारे जगह अप्लाई करने का जो तरीका है सिर्फ एक ही वे है। ठीक है, हाउएवर फॉर ईच डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल यू नीड टू पे एप्लीकेशन फीस सेपरेटली। यदि आप मोर देन 1 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो एप्लीकेशन फी है ये भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, एंड मेंशन किया गया है कि बिफोर अप्लाइंग प्लीज केयरफुली गो थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स। तो ये जो नीचे जो लिंक्स दिया गया है शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इसको अगेन जो जूम कर लेता हूं, इसका हम एक एक करके देखेंगे। टाइप्स कैटेगरीज ऑफ द पीएचडी स्टूडेंट्स, तो कितने प्रकार का पीएचडी आप यहाँ कर सकते हो इसके बारे में देखेंगे। देन पीएचडी प्रोग्राम ऑफरिंग डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल्स एंड अवेलेबल रिसर्च एरिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो इसको भी देखेंगे। पीएचडी प्रोग्राम थ्रू प्रोजेक्ट मोड, जो भी प्रोजेक्ट मोड के माध्यम में पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसीजियर है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है इसको भी देखेंगे। रेगुलेशन फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, एक्सटर्नल फेलोशिप, इसके बारे में देखेंगे। डेट शेड्यूल ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट, एप्लीकेशन फी, इसको देखेंगे। रिजर्वेशन सीट्स क्या क्या है, देन अवेलेबल सीट्स, टेंटेटिव, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा नीचे देखिए यहाँ कुछ मेंशन किया गया है, द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू कॉल द लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द गेट, नेट, सीड एंड इंस्पायर ग्रेड्स मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है, तो इसी मार्क के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जो भी ये इसका पार्ट है सिलेक्शन प्रोसेस का। देन वैलिडिटी ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो भी नॉन क्रीमी लेयर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हो, आपका जो सर्टिफिकेट्स है ये अप्रैल 1 2021 के बाद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो जिन्होंने नहीं बनाया है जल्दी बना लीजिए। देन वैलिडिटी ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, आप जो बनाते हो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, इसका वैलिडिटी एक्चुअली कब तक होना चाहिए। जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उनका भी जो इनकम सर्टिफिकेट ये आपका अप्रैल 1 2021 के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, देन कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो इस प्रकार का स्टूडेंट भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। परंतु आपका जो फाइनल मार्क्स या सब सारे के सारे जो रिजल्ट
ये 23/12/2021 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी गेट स्कोर, सीड, ये सारे के सारे जो रिजल्ट है आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लेना। देन कंटिनेंटल नोट, मेडिकल इंश्योरेंस, लीगल जुरिसडिक्शन, ये सारी सारी चीज मेंशन किया गया, आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी यहाँ देखिए नीचे एड्रेस दिया गया है, किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम एक एक करके यहाँ देख लेते हैं। देखिए टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कुछ मिनिमम क्राइटेरिया। ए में मेंशन किया गया है कि स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेट, तो जिन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जेआरएफ वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ जिन्होंने सिर्फ नेट भी क्वालिफाई किया इन्होंने भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है। नंबर बी पे मेंशन किया गया है द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एमएचआरडी एंड इट्स एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन सच एज यूजीसी, आईआईटी, आईएएससी, देन आइजर, IIIT। तो इस प्रकार का किसी स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देन रेगुलर एंड फुल टाइम, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो रेगुलर फुल टाइम एक है, आप इसके माध्यम से आप कर सकते हो। देन स्पॉन्सर्ड एंड फुल टाइम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपका जो पूरा फुल जो पढ़ने का जो खर्च है किसी ऑर्गेनाइजेशन उसको उठाए, इसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। देन एम्प्लॉयड एंड द पार्ट टाइम, जो भी आप काम कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो यदि आप करना चाहते हो आज पार्ट टाइम, आप भी यहाँ कर सकते हो। देन सेल्फ फाइनेंस्ड, आप खुद के पैसा में यहाँ पढ़ना चाहते हो फुल टाइम, तो आप भी यहाँ पढ़ सकते हो। देन प्रोजेक्ट स्टाफ एंड फुल टाइम, जो भी आप बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट चलता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, तो आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट कर रहे हो, जेआरएफ, एसआरएफ, ठीक है, तो इस प्रकार का स्टूडेंट के लिए भी यहाँ ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ आज पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार का बहुत सारे। देन प्रोजेक्ट स्टाफ एंड पार्ट टाइम, उसमें फुल टाइम भी है पार्ट टाइम भी है, आप यदि चाहो तो बोथ ज्वाइन कर सकते हो। एक्सटर्नल एंड पार्ट टाइम, बाहर का जो स्टूडेंट है, सेल्फ फाइनेंस एंड फुल टाइम फॉरेन स्टूडेंट, तो इस प्रकार का बहुत सारे कैटेगरी दिया गया, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। देन देखिए यहाँ लास्ट में मेंशन किया गया है इंपोर्टेंट नोट रिगार्डिंग द हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी, जो भी पार्ट टाइम में पीएचडी कर रहा है, ठीक है, तो उनको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, इस प्रकार का लिखा गया है। नाउ डिपार्टमेंट स्कूल सेंटर ऑफरिंग द पीएचडी प्रोग्राम एंड अवेलेबल एरिया ऑफ रिसर्च, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे डिपार्टमेंट है जहां आप पीएचडी कर सकते हो। नंबर 1 पे देखिए यहाँ के मेंशन किया गया है यू नीड टू चूज एटलीस्ट 2 or 3 एरियाज ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट फॉर योर पीएचडी थीसिस वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड मेंशन इट इज ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यदि चाहो तो 2-3 तक आप ले सकते हो और इसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। देन ऑल्सो यू नीड टू राइट ए 1-page राइट अप ऑन प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, तो आप जिस सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो उनके ऊपर एक आपको एक लिखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जो प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, ठीक है। आप कौन सा सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो, क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, या किसी भी प्रकार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, कैसे सॉल्व करना चाहते हो, तो इस प्रकार का आपको एक में लिखना पड़ेगा। देन आप जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, उस वक्त आपको 2 रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, कम से कम 2, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या किसी भी अच्छे पोजीशन पे यदि कोई है कहीं भी, तो उनका नाम भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। देन बाकी ये अलग चीज है, तो आप यहाँ देख सकते हो। देन डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल अवेलेबल रिसर्च एरिया, ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चाहो तो आप इसको देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा बहुत सिर्फ देखिए, फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें डिसिप्लिन आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया। मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मीन्स बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ कर सकते हो। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी देखिए बहुत सारे रिसर्च एरिया है। देन आप यहाँ देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका मिल जाएगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसर्च एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, अर्थ टर्म साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ सिस्टम, ठीक है। देन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन। देन आप यहाँ देख सकते हो फिजिक्स के अंदर में भी सब्जेक्ट है बहुत सारा। देन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स के अंदर में भी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। देन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें देखिए डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस। तो इस प्रकार का बहुत सारा सब्जेक्ट है। देन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन एनवायरनमेंट, देन नानो टेक्नोलॉजी, agro and rural technology, linguistic science and technology, disaster management and research, then intelligent cyber physical system, then sustainable polymers, then Mathe family school of data science and artificial intelligence, then health science and technology, देन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी लास्ट में इनका भी आप चाहो तो जब पर्टिकुलर प्रोफेसर या डिपार्टमेंट पे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। देन एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम अंडर प्रोजेक्ट मॉड्यूल में जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से देख लेना कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। यहाँ भी कुछ ह्यूज सब्जेक्ट दिया गया है। देन हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी प्रोग्राम। जैसे कि हमने बताया आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ कम से कम किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, जैसे कि गेट, कीड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, इस प्रकार का किसी भी। देन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग टू द पीएचडी इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आपका कम से कम मास्टर डिग्री में 60 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। देन सेम इंजीनियरिंग में यदि कोई बैचलर्स डिग्री के बाद अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, जो 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री होता है उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो मार्क्स है ये 70% होना चाहिए। देन अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ भी कुछ मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हो। देन ये कैंडिडेट हैविंग द एमएससी डिग्री वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यहाँ से थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इन डिजाइन के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। देन यहाँ देखिए साइंस के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है इसके लिए थोड़ा सा अलग मेंशन किया गया है। आपका जो मार्क्स है ये आपका देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। मास्टर्स डिग्री में यदि कोई मास्टर्स डिग्री में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेकर किया है और उसके बाद इनका 55% मार्क्स है तो वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यदि कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर मास्टर्स किया है तो वो यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ 60% में आप अप्लाई कर सकते हो। यदि 4 साल का बैचलर्स डिग्री के बाद कोई जो ह्यूमैनिटीज में रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए 70% होना चाहिए। तो इस प्रकार का दिया गया है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना, मैं इसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देन रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, इंस्टीट्यूट का असिस्टेंटशिप आपको पता है जो हर जगह सेम ही है। फर्स्ट 2 इयर्स आपको 31,000 करके मिलेगा, देन नेक्स्ट आपको मिलेगा 35,000 करके, ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो, सिंपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी सारे के सारे सेम है। देन शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेट आपको जो मेंशन किया गया है। फॉर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑफर लेटर etc, IIT गुवाहाटी विल नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी लेटर टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू रेगुलरली विजिट द वेब पेज एंड ऑल्सो वेब पेज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल्स। तो यहाँ आपको जो अपडेट मिलेगा सारे के सारे यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, तो आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहीं से ही मिलेगा। देन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आप यदि सिलेक्शन प्रोसेस देखना चाहते हो तो यहाँ देखिए पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया, डिटेल ऑफ द डिपार्टमेंट वेब पेज आप यहाँ विजिट करके आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा मेंशन किया गया जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो ये है एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ देखिए पूरा मेंशन किया गया है द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेपर फॉर्म फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, यहाँ मेंशन किया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ रखा गया है 150 रुपीज, ट्रांसजेंडर के लिए रखा गया है 150 रुपीज, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है 150 रुपीज एंड द अदर कैंडिडेट्स मीन्स जनरल उनके लिए 300 रुपीज। आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अभी हम देखेंगे द रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन एडमिशन टू एकेडमिक प्रोग्राम। आपको सबको पता है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये फॉलो करता है सारे के सारे जो प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आपको पता होगा ये सब चीज। देन बाकी ये है मेन चीज, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ
तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरा सीट का पूरा एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें जो नेम ऑफ द प्रोग्राम है ये है पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये है 30, ओपन कैटेगरी के लिए है 10, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है 3, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 8, एससी के लिए है 6, एसटी के लिए है 3। सो टोटल मिला के हो गया आपका 30। तो आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप इसको थोड़ा देख लीजिए और कितना सीट है देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ अप्लाई कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ आपको जो सीट है ये आपको मिल जाएगा 300 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। और इसका जो सारे के सारे जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। यदि आपका जो स्किल्स है ये मैच कर रहा है इनका जो रिक्वायरमेंट है तो जरूर आप अप्लाई कीजिए। और एप्लीकेशन फी भी बहुत कम है। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।